एक ऐसा लड़का जिसका ना कोई बड़ा स्टूडियो और ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी एक रूम, एक कैमरा और दिमाग में हजारों आइडियाज। दिल्ली का एक नॉर्मल सा लड़का जिसने कॉमेडी को अपना वेपन बनाया और इंटरनेट को बैटलफील्ड। जब लोग सेफ करियर के पीछे भाग रहे थे तब उसने रिस्क लिया, उसने कंटेंट बनाया और हर रिस्क को नए कंटेंट में कन्वर्ट किया। और वो लड़का था भुवन बाम। किधर जा रहे हैं? औकात के बाहर। उसका चैनल बीबी की वाइन सिर्फ एक कॉमेडी नहीं थी, बल्कि एक प्रूफ था अगर टैलेंट के साथ कंसिस्टेंसी हो तो बेडरूम से भी एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। 0 से मिलियन तक का सफर कोई लक नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजी और सेल्फ बिलीफ था। और ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि जेन जी सक्सेस को कैसे रीडिफाइन कर रहा है उसके ऊपर है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। दो 2020 से पहले एम्बिशन एक बोरोड आइडिया था। बचपन से ही हमें ये बता दिया जाता था कि सक्सेसफुल लाइफ कैसी होती है, अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज और अच्छी नौकरी और स्टेबल सैलरी। इस मॉडल पर सवाल करना एक रेबेलियन माना जाता था। जो इस लाइन से बाहर जाने की कोशिश करता उसे रिस्की, इररिस्पॉन्सिबल और कंफ्यूज्ड बोला जाता। एम्बिशन का मतलब होता था कि उस सिस्टम के अंदर फिक्स हो जाना और सिस्टम से कोई सवाल ना करना। फिर आया एक पैंडेमिक, लॉकडाउन के लगने के बाद सिर्फ ऑफिसेस बंद नहीं हुए, बल्कि लोगों के दिमाग खुल गए। उस समय लोग घर बैठे थे, डिस्ट्रैक्शन कम था। तब एक अनकंफर्टेबल सच सामने आया। बहुत से लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। सुबह उठकर लोग जो काम कर रहे थे उससे प्यार ही नहीं था, सिर्फ सैलरी का एडिक्शन था। और जब सैलरी रुक गई तो एम्बिशन ब्लैंक हो गया। तब लोगों ने एक सवाल उठाया, अगर ये सब रुक गया तो मैं हूँ कौन? इस मोड पर इंडिया का एम्बिशन पहली बार सर्वाइवल मोड पर चला गया। लोगों ने पहली बार सिक्योर फ्यूचर की बात करना शुरू की और अब प्रेजेंट सर्वाइवल पर भी बात होने लगी। EMI, रेंट्स और मेडिकल बिल्स, ये सब रियल सा हो गया। तब एम्बिशन इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल था। इसी वजह से लोगों ने अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज ढूंढना शुरू कर दिए। फ्रीलांसर, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, स्टॉक मार्केट, ये सब रातों रात पॉपुलर नहीं हुए, बल्कि ये सब एक जरूरत बन गए। यहाँ पर आकर एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट हुआ। पहले एम्बिशन का सेंटर जॉब था, लेकिन अब एम्बिशन का सेंटर स्किल हो गया। डिग्री की वैल्यू पर पहली बार सीरियस सवाल उठने लगे। लोगों ने देखा कि बिना प्रैक्टिकल स्किल्स के डिग्री सिर्फ एक पेपर है, और जिनके पास स्किल्स थे उन्होंने क्राइसिस में भी पैसा कमाया। न्यू इंडिया ने सीखा कि सिस्टम तुम्हें रेस्क्यू नहीं करेगा, बल्कि स्किल करेगा। इसके साथ साथ हसल कल्चर का इल्यूशन भी क्रैक हुआ। सोशल मीडिया पर बताया गया कि 24 घंटे की गई मेहनत सक्सेस का रास्ता है। लेकिन जब लॉकडाउन में लोग लिटरली रुक गए तब बॉडी और माइंड ने रिएक्ट करना शुरू किया। एंजाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन, ये सब एलाइट टॉपिक्स बन गए और मिडिल क्लास घरों में भी इस पर कन्वर्सेशन शुरू हो गई। एम्बिशन अब ज्यादा कमाना नहीं रहा, बल्कि जिंदा रखना खुद को, वो भी बिना खत्म किए, बन गया। जेन जी ने इस शिफ्ट को सबसे पहले एडोप्ट किया। उन्होंने पेरेंट के एम्बिशन का इनहेरिट करने से मना कर दिया। उनके लिए सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी है। उनके लिए सक्सेस का मतलब है काम जो उनकी आइडेंटिटी से मैच करे। इसलिए आज हम देखते हैं फ्रीलांसर, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और डिजाइनर, एजुकेटर्स, ये सब ट्रेडिशनल फ्रेम में फिट नहीं होते, लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये सब सच है कि एम्बिशन कंफ्यूजन के साथ आया। ऑप्शन ही इतने सारे हो गए कि डिसीजन मेकिंग टफ हो गई। पहले पाथ्स लिमिटेड थे और क्लियरिटी ज्यादा थी। आज फ्रीडम ज्यादा है और डायरेक्शन कम। न्यू इंडिया का एम्बिशन एम्बिशियस है, लेकिन चिंतित भी है। लोग जल्दी सक्सेस चाहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया ये याद दिला रहा है कि कोई ना कोई तुमसे आगे निकल रहा है। सोशल मीडिया ने एम्बिशन को डेमोक्रेटाइज भी किया और डिस्टोर्ट भी। एक तरफ ये होप देता है कि तुम भी कर सकते हो, और दूसरी तरफ ये प्रेशर देता है कि तुमने अब तक क्यों नहीं किया। लोग सिर्फ हाईलाइट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। इसलिए एम्बिशन कंपैरिजन से ड्राइवन हो गया, क्लियरिटी से नहीं। इस नए एम्बिशन के अंदर टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। अर्ली सक्सेस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वो भी अंडर 25 मिलियनर्स। टीनेज फाउंडर ये नैरेटिव को इंस्पायर भी करता है और डिस्ट्रॉय भी। लोग अपने आप को लेट समझने लगते हैं, हालांकि उनकी रेस अभी ही शुरू हुई होती है। न्यू इंडिया का एम्बिशन फास्ट है, लेकिन यहाँ पर पेशेंस करना खुद को जोखिम में डालने वाला स्किल बन सकता है। हमने ये तो जान लिया कि ओल्ड इंडियन एम्बिशन न्यू इंडियन एम्बिशन में कैसे चेंज हुआ, लेकिन अब हम जानेंगे करियर्स क्लासरूम से टीवी पर कैसे शिफ्ट हुए।
करियर क्लासरूम्स स्क्रीन पर इसलिए शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि टेक्नोलॉजी कूल थी, बल्कि इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि सिस्टम स्लो, रिजिड और डिस्कनेक्ट था। साल 2020 ने इस शिफ्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। जो चेंजेस 10 से 15 सालों में होने थे वो 10 से 15 महीनों में हो गए और इस प्रोसेस ने पूरी जनरेशन का करियर माइंडसेट रिसेट कर दिया। पहले करियर का गेट क्लासरूम माना जाता था, स्कूल, डिग्री, कॉलेज और यही लेजिट रूट माना जाता था। अगर आप क्लासरूम में प्रेजेंट हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर माना जाता था और अगर आप क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं हो तो आपके ऊपर एवरेज और नॉन सीरियस स्टूडेंट का टैग लग जाता था। सिस्टम का एज्यूम्शन क्लियर था, जो बेटर पढ़ाई करेगा वो आगे जाएगा। लेकिन रियलिटी ये थी, क्लासरूम सिर्फ माइंडसेट टेस्ट करता था, एबिलिटी नहीं। फिर स्क्रीन्स ने एंट्री ली। इंटरनेट पहला प्लेटफॉर्म बना जहाँ पर आपको परमिशन की कोई जरूरत नहीं थी। आपको कोई एडमिशन लेटर, अटेंडेंस या रोल नंबर नहीं चाहिए था, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और स्किल की जरूरत थी। कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, डिजाइनिंग और राइटिंग गिग्स, ये सब क्लासरूम्स के बाहर के क्लासरूम्स बन गए। फर्क सिर्फ इतना था, यहाँ पर आउटपुट जज होता था। ऑनलाइन क्लासेस एक एक्सपेरिमेंट थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस रेवोल्यूशन बन गई। लोगों ने देखा जो चीज कॉलेज नहीं सिखा पाता वो यूट्यूब पर 20 मिनट की ट्यूटोरियल वीडियो सिखा देती है, और जो चीज कॉलेज प्रॉमिस करता है वो एक रियल क्लाइंट का प्रोजेक्ट प्रूफ कर देता है। इस शिफ्ट ने एक अनकंफर्टेबल सच एक्सपोज किया, डिग्री स्किल नहीं होती। बहुत सारे लोग टॉप कॉलेजेस में पढ़े हुए थे लेकिन वो फिर भी इंडस्ट्रीज के लिए रेडी ही नहीं थे, और बहुत सारे लोग जो कॉलेज ही नहीं गए वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। अब आपका बैकग्राउंड नहीं बल्कि आपका वर्क बोलता है। करियर का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल गया। पहले एक जॉब, एक बॉस, एक एम्प्लॉय, ये सब नॉर्मल था, लेकिन अब मल्टीपल स्क्रीन्स और मल्टीपल इनकम्स, ये सब नॉर्मल सा हो गया। लोग एक ही टाइम पर क्रिएटर, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट हो सकते हैं। क्लासरूम्स ने कभी ये फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई नहीं, बल्कि स्क्रीन ने फोर्सफुली सिखा दी। यहाँ पर एक हार्ड ट्रूथ सामने निकल कर आता है, स्क्रीन सबको इक्वल चांस देता है लेकिन इक्वल रिजल्ट नहीं। कंपटीशन ब्रूचुअल है। क्लासरूम्स में लिमिटेड सीट्स होती हैं लेकिन दुनिया भरी हुई है। यहाँ पर सिर्फ वही सरवाइव कर पाता है जो अपने स्किल्स अपग्रेड करता रहता है। जो एक स्किल सीख कर रुक जाता है वो इररिलेवेंट हो जाता है। पेरेंट्स के लिए ये शिफ्ट अब भी अनकंफर्टेबल है। उनके लिए करियर आज भी डिग्री प्लस जॉब लेटर है। स्क्रीन पर बैठा हुआ उन्हें टेम्पररी और रिस्की लगता है, लेकिन आयरोनी यह है कि अब ट्रेडिशनल करियर्स भी अनस्टेबल हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि स्क्रीन वाला रिस्क देखकर चूज करता है और क्लासरूम वाला रिस्क इग्नोर करके चूज करता है। यहाँ पर डार्क रियलिटी ये निकल कर आती है कि स्क्रीन पर टैलेंट दिखता है पर नॉइज भी ज्यादा है। हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई गुरु है। करियर बनाने के लिए सिर्फ स्किल बनाने की जरूरत नहीं बल्कि सिग्नल भी बनाना पड़ता है। कम्युनिकेशन, पर्सनल ब्रांड्स, ये सब अब करियर का पार्ट बन चुके हैं, लेकिन क्लासरूम ने इन्हें कभी अपने सिलेबस में रखा ही नहीं। अब ये तो हमने जान लिया कि करियर्स टीवी स्क्रीन पर शिफ्ट हो गए। लोगों ने अपने अलग अलग पाथ चुने, कोई इन्फ्लुएंसर बना, कोई क्रिएटर बना और कोई फ्रीलांसर। लेकिन अब हम जानेंगे हु विल सर्वाइव इन दिस क्रिएटर बूम। ये कहानी एक सिंपल से सवाल से शुरू होती है, क्रिएटर इकोनॉमी ये एक मौका है या एक इल्यूजन? आज हर दूसरा यंग आदमी कैमरा उठाकर बोल रहा है कि कंटेंट बनाओ, पैसा ही पैसा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, लगता है जैसे कि सक्सेस सबके लिए रेडी है, लेकिन इसके पीछे की डार्क रियलिटी कुछ हो रही है। तो चलो हाइप नहीं, हिसाब करते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी का बेसिक प्रोमिस सिंपल है, बी योर ओन बॉस। अपना कंटेंट बनाओ, अपनी ऑडियंस ग्रो करो, एड से पैसा कमाओ और पेड प्रमोशन से डील्स करो। लेकिन यहाँ पर पहला झटका लगता है कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ये सब रेंटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। अब थोड़ा डाटा की बात करते हैं। मिलियन लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन टॉप 1 to 2% क्रिएटर ही रियल पैसा बना रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फ्री में कंटेंट सप्लाई, यानी व्यूज आ गए, लाइक्स आ गए, लेकिन बैंक अकाउंट्स खाली हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि लॉटरी पोस्टर्स पर विनर दिखते हैं, फेलियर्स नहीं। इसी तरीके से क्रिएटर इकोनॉमी विनर्स को शोकेस करता है और एल्गोरिथम फेलियर्स को दबा देता है। ब्रांड्स का एंगल समझो। ब्रांड्स आपको पे इसलिए नहीं करता क्योंकि आप टैलेंटेड हो, बल्कि इसलिए पे करता है क्योंकि आप चीप सोर्स हो। पहले ब्रांड्स टीवी एड्स के लिए करोड़ों रुपए देते थे, लेकिन आज वही काम 10 क्रिएटर 20 से 30 हजार रुपए में कर देते हैं। तो अब ये बताओ, इसमें फायदा किसका है, क्रिएटर का या ब्रांड का? सो द आंसर इज, इसमें फायदा दोनों का है। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, सारे क्रिएटर्स एंटरप्रेन्योर नहीं होते। कुछ क्रिएटर फ्रीलांसर होते हैं, बिना जॉब सिक्योरिटी, बिना फिक्स्ड सैलरी और बिना बेनिफिट्स। यानी कल व्यूज आए तो पैसा ही पैसा, और अगर नहीं आए तो जीरो। फिर भी उन्हें बोला जाता है कि ग्रिंड हार्डर। ये ग्रिंड कल्चर सुनने में तो रोमांटिक लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बर्नआउट देता है और क्रिएटिविटी प्रेशर में मर जाती है। तो फिर जीत कौन रहा है? पहले नंबर पर है प्लेटफॉर्म कंपनीज। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब लोगों का अटेंशन ग्रैब कर एड से पैसा कमा रहे हैं, चाहे क्रिएटर को 1 रुपया मिले या ना मिले। दूसरा है टूल्स और कोर्सेज बेचने वाले। हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऑटोमेशन, पर्सनल ब्रांडिंग और मास्टर क्लास। इन सब का मार्केट तब तक चलेगा जब तक लोग सक्सेस के शॉर्टकट्स ढूंढते रहेंगे। तीसरे नंबर
नंबर पर वो क्रिएटर्स हैं जो कि स्केल पर हैं, जिनके पास टीम सिस्टम है और जिनके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। लेकिन उनका क्या, जो कि होप पर चल रहे हैं और हार रहे हैं। नया क्रिएटर जो कि होप पर चल रहा है, जिसे लगता है कि कंसिस्टेंसी ही काफी है, लेकिन कंसिस्टेंसी बिना स्ट्रेटेजी के सिर्फ थकान है। अगर आप अपनी ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे और सिर्फ प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट हो, तो आप क्रिएटर इकोनॉमी के एम्प्लॉय हो, ओनर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटर इकोनॉमी बेकार है। अगर बेकार होती तो हम ही कंटेंट क्यों बनाते। मौका रियल है, लेकिन सबके लिए नहीं, और बिना प्लानिंग के तो बिल्कुल ही नहीं। क्रिएटर इकोनॉमी आज इंडिया के अंदर एक बिजनेस है। एक मंथ में 5 मिलियन सब्सक्राइब एक नहीं 20 दिन में सर हुआ था। सर मैंने YouTube के पैसे से सबसे पहले, पापा जैसा कि मेरा किसान थे, तो मैंने ट्रैक्टर लिया। अच्छा, आपका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था? फर्स्ट पेमेंट मेरा आया था पहली कमाई 2,19,000। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, दिखा देना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक और लेयर है जहां पर ग्रो करना इजी है, क्योंकि ऑडियंस चीप है और ब्रांड्स बजट भी लिमिटेड है। आज एक क्रिएटर 50,000 चार्ज करता है, कल को कोई और क्रिएटर 10,000 में रेडी है, इसलिए रेस तो चलती रहेगी। तो सवाल यह है, अपॉर्चुनिटी या इल्यूजन? तो आंसर है दोनों। अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो कंटेंट सिस्टम को समझ रहे हैं, और इल्यूजन सिर्फ उनके लिए जो वायरल होने का वेट कर रहे हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि क्रिएटर इकोनॉमी एक अपॉर्चुनिटी है या इल्यूजन, लेकिन अब हम जानेंगे कि सक्सेस के लिए हासिल करना, सक्सेस के लिए लगातार काम करना, ये फ्रीडम कहलाता है या नहीं। आज के टाइम में एक वर्ड को बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस कर दिया गया है, हसल। सोशल मीडिया खोलते ही हमें रील देखने को मिलती है। सुबह 5 बजे उठो, कॉफी पियो, मीटिंग्स में जाओ, जिम करो। क्या ये सब फ्रीडम है? लेकिन इसका सच क्या है? पहली बात तो सीधी समझ लो, हसल खुद में एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है उसका ओवरडोज। जब कोई काम ग्रोथ के लिए होता है तो ठीक है, लेकिन जब कोई काम आइडेंटिटी के लिए बन जाता है तो वहीं से डैमेज स्टार्ट हो जाता है। आज का कल्चर कहता है अगर तुम फ्री हो, अगर तुम बिजी हो, अगर तुम किसी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हो और अगर तुम रेस्ट कर रहे हो तो तुम सीरियस नहीं हो। और इसी प्रेशर में आकर लोग 12 से 14 घंटे लगातार काम करते हैं, फिर भी गिल्ट फील करते हैं कि मैंने इनफ नहीं किया। सोशल मीडिया ने सक्सेस को परफॉर्मेंस बना दिया है, कैमरा ऑन, प्रोडक्टिविटी ऑन। लोग अपनी मेहनत नहीं दिखाते, सिर्फ अपनी ट्रॉफीज दिखाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? कंपैरिजन का पॉइजन। अगर तुम किसी की हाईलाइट रील देखकर अपने आप को सोचते हो कि सब ग्रो करते हैं, मैं ग्रो नहीं कर रहा, और फिर तुम यहीं से काम बढ़ा देते हो, और इसी रेस के अंदर बर्नआउट साइलेंटली ग्रो होता रहता है। बर्नआउट कोई ड्रामा नहीं है, बर्नआउट एक पॉइजन है। पहले एक्साइटमेंट गिरती है, फिर छोटी छोटी चीजें इरिटेट करती हैं, फिर बैडली सिग्नल्स मिलते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, सरदर्द। लेकिन तुम इग्नोर कर देते हो। तुम सोचते हो अगर तुम रुक गए तो गेम तुम्हें बाहर कर देगा, लेकिन सच तो यह है बर्नआउट आने के बाद गेम तुम्हें खुद बाहर कर देता है। फ्रीडम का मतलब होता है अपने टाइम पर कंट्रोल, लेकिन हसल कल्चर ने इसे रीडिफाइन कर दिया है। मैं 24 घंटे काम करता हूँ, मैं अपना बॉस हूँ, और ये फ्रीडम नहीं, सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर है। अगर तुम अपने आप को ब्रेक नहीं दे सकते, अगर तुम फ्री नहीं रह सकते, तो तुम अपने ही एम्प्लॉय बने हो और अपने ही बॉस बने हो, और पहले से और ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस बने हो। परफॉर्मेंस ऑफ सक्सेस का मतलब होता है सक्सेसफुल दिखना, महंगे लैपटॉप्स, स्टार्टअप्स और मोटिवेशनल कोट्स। लेकिन रिलेशनशिप्स और बैंक अकाउंट्स, इन सब पर आज साइलेंस क्यों है? रियल सक्सेस बोरिंग होता है, वो डिसिप्लिन, सिस्टम और पेशेंस पर टिकता है। वो फ्लैश करने की चीज नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, वो स्टेबल होती है। अब सवाल यह है, नॉन स्टॉप काम करना गलत है? नहीं, बिना स्ट्रेटेजी के नॉन स्टॉप काम करना एक स्टूपिडी है। ग्रोथ के लिए इंटेंसिटी चाहिए। जिम में भी अगर जाओगे तो रेस्ट से मसल बनती हैं, ना कि वर्कआउट करने से। एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझो, आउटपुट ओवर आवर्स। 14 घंटे लगातार काम करके एवरेज आउटपुट लाना ये बेकार है, लेकिन 6 फोकस्ड घंटे काम करके हाई वैल्यू आउटपुट लाना ये स्मार्ट वर्क है। दूसरा, डीप वर्क ब्लॉक बनाओ, फोन ऑफ, डिस्ट्रैक्शन 0 और 90 मिनट्स प्योर फोकस। तीसरा है शेड्यूल्ड रिकवरी, स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि स्लीप एक परफॉर्मेंस टूल है। चौथा है वीकली रिव्यू। अगर तुम सिर्फ बिजी हो और प्रोग्रेस नहीं हो रही तो तुम्हारा डायरेक्शन गलत है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती। ये प्रोजेक्ट भी ले लो, ये कोलैब भी कर लो, और ये ट्रेंड भी फॉलो कर लो। अगर तुम हर जगह थोड़ा थोड़ा हो तो तुम कहीं भी पावरफुल नहीं हो। कभी कभी तुम बर्नआउट को हसल का बैच बना देते हो। मैं 3 घंटे सोया, मैं 3 दिन से अपने घर नहीं गया। ये कोई फ्लैक्स करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये वार्निंग साइन है। अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तुम्हारी हेल्थ को खा रही है तो डील लॉस में है। क्या तुम पैसा चाहते हो या पीस भी? क्या तुम ग्रोथ चाहते हो या स्टेबिलिटी भी? क्या तुम बिजी रहना चाहते हो या मीनिंगफुल रिजल्ट लाना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास क्लियर डेफिनेशन नहीं होगी तो तुम दूसरों के स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे, और दूसरों के स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो उनकी रेस तुम्हें हरा देगी। अब हमने हसल, फ्रीडम और सक्सेस का इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम समझेंगे Gen Z and death of traditional success।
जेन जी के लिए सक्सेस का मतलब बदल चुका है। पहले सक्सेस का मतलब था एक अच्छी डिग्री, स्टेबल सैलरी, प्रमोशन के साथ डेजिग्नेशन, घर, गाड़ी, शादी। ये फॉर्मूला अर्ली 90s और अर्ली 20s में काम करता था। लेकिन जेन जी इस फॉर्मूले को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता। उनके लिए सैलरी, स्टेबिलिटी और टाइटल्स अपनी चरम खो चुके हैं। तो सवाल ये है क्यों? सबसे पहला है एक्सपोजर। जेन जी ने बचपन से ही इंटरनेट देखा है, इसलिए वो अपने आप को रिलेटिव्स या अपने शहर से कंपेयर नहीं करते, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब व्लॉग्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, फ्रीलांसर और डिजिटल नोमाड्स, हर जगह अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल विजिबल हैं। जब तुम देखते हो कोई गोवा में लैपटॉप से काम कर रहा होता है और 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में घुटने की बजाय फ्रीडम चूज करता है, तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली एक सवाल पूछता है, क्या ट्रेडिशनल जॉब ही एकलौता रास्ता है? दूसरा रीजन है इनसिक्योरिटी का एक्सपोजर। जेन जी ने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को ले ऑफ करते देखा है। कोविड के टाइम पर जब लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, कंपनीज जिन्हें स्टेबल माना जाता था, उन्होंने एक ईमेल में लाखों लोगों को निकाल दिया। जब स्टेबिलिटी का इल्यूजन टूट गया तो सैलरी और डेजिग्नेशन का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया। अगर कंपनी लॉयल नहीं है तो मैं क्यों लॉयल रहूं? ये माइंडसेट जेन जी के अंदर स्ट्रॉन्ग है। तीसरा रीजन है आइडेंटिटी। पहले डेजिग्नेशन ही आइडेंटिटी होती थी, मैं मैनेजर हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। लेकिन जेन जी के लिए आइडेंटिटी डायमेंशियल है। वो यूट्यूबर भी हो सकता है, वो क्रिएटर भी हो सकता है और वो फ्रीलांसर भी हो सकता है। एक सिंगल टाइटल उन्हें डिफाइन ही नहीं करता। लिंक्डइन की हेडलाइन से ज्यादा उन्हें पर्सनल ब्रांड इंपॉर्टेंट है। चौथा रीजन है स्पीड। जेन जी को इंस्टेंट फीडबैक चाहिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, तुरंत रेस्पॉन्स मिलता है। कॉर्पोरेटर लेडर में 10 साल लगते हैं एक बड़ा टाइटल पाने में। पेशेंस का थ्रेशोल्ड कम हो चुका है। वो फास्ट ग्रोथ देखना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि 3 साल में ग्रोथ स्लो हुई है तो वो स्विच कर देते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आ गई है। अब सैलरी की चर्म इतनी कम क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन ने नंबर्स का मैजिक तोड़ दिया है। 50,000 या 1 लाख रुपए महीना भी मेट्रो सिटीज में लग्जरी फील नहीं देते। जब कॉस्ट ऑफ लिविंग ही हाई हो तो सैलरीज के नंबर्स मोटिवेशन नहीं देते। फिर लोग पूछते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई और फ्रीडम कितनी मिलेगी। जेन जी के लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम ज्यादा अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट है। रिस्क उन्हें डराता नहीं, ड्यूरेबिलिटी डराती है। टाइटल का इम्पैक्ट कम क्यों है? 19 साल का कंटेंट क्रिएटर भी लाखों कमा सकता है बिना किसी कॉर्पोरेट टाइटल के, और एक कोडर अपना ऐप बनाकर ग्लोबल यूजर्स तक पहुंच सकता है। अब रिस्पेक्ट सिर्फ ड्यूरेबिलिटी से नहीं बल्कि इम्पैक्ट से मिलेगी। अगर तुम वैल्यू क्रिएट करते हो तो लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, चाहे तुम्हारे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का टैग ना हो। अगर तुम जेन जी हो और ट्रेडिशनल पाथ को रिजेक्ट करना चाहते हो तो एक सिंपल रूल फॉलो करो, रेबिलियन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ। सिर्फ सैलरी को क्रिटिसाइज मत करो, अल्टरनेटिव इनकम मॉडल बिल्ड करो। सिर्फ 9 से 5 को बोरिंग मत बोलो, बल्कि अपना एक स्किल डेवलप करो। फ्रीडम बिना स्किल के सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर तुम ट्रेडिशनल जॉब में हो तो अपनी सोच बदलनी होगी। कंपनी लॉयलिटी की जगह स्किल लॉयलिटी एडॉप्ट करो। मार्केट फास्ट चेंज हो रहा है, जो एडॉप्ट नहीं करेगा वो इररिलेवेंट हो जाएगा। अब ये तो हमने समझ लिया जेन जी एंड द डेथ ऑफ द ट्रेडिशनल सक्सेस, लेकिन अब हम समझेंगे द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आने वाले समय में सक्सेस क्या होगी। आज का इंडिया सरकारी नौकरी, फ्लैट, कार और सेटल लाइफ तक लिमिटेड नहीं रहा। 2020 के बाद नैरेटिव चेंज हो गया। पैंडेमिक ने लोगों ने दिखाया कि स्टेबिलिटी सिर्फ एक इल्यूजन है। लोगों की जॉब्स गई, बिजनेसेस बंद हुए और बाद में लोगों को ये समझ आया कि एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड रहना कितना डेंजर हो सकता है। तो फ्यूचर का इंडिया ड्रीम सिक्योरिटी से ज्यादा एडोप्टेबिलिटी के बारे में होगा। सक्सेस का मतलब है तुम कितना फ्लेक्सिबल हो, तुम कितनी जल्दी अपना स्किल डेवलप कर सकते हो और तुम सिस्टम के साथ कितनी जल्दी एवॉल्व हो सकते हो। आने वाले समय में इंडियन ड्रीम का कोर हो सकता है ओनरशिप। सिर्फ जॉब नहीं, लोग जॉब्स के साथ साइड अलग अलग हसल चलाएंगे, अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनाएंगे और स्टार्टअप में ई शॉप लेंगे। मिडिल क्लास लोगों का माइंड शिफ्ट हो रहा है, पैसा कमाने से लेकर पैसा मल्टीप्लाई करने तक। सक्सेस का मतलब हो सकता है तुम्हारे पास पैसिव इनकम कितनी है, ना कि विजिटिंग कार्ड पर डेजिग्नेशन क्या है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक ऐसी और डॉक्यूमेंट्री पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।